नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने 12th में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। किसी ने 400 प्लस लाया है तो किसी ने 450 प्लस लाया है और किसी ने 350 प्लस लाया है। जो भी आपका नंबर है ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप जीवन में क्या करेंगे, डिसाइड ये करेगा कि यहाँ के बाद आप फैसला क्या ले रहे हैं। 12th के बाद जो फैसले लेते हैं वही अगले 60 साल का कैरियर डिसाइड करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक सही काउंसलिंग ना मिलने के चलते एक रोगी डॉक्टर के पास भटकते भटकते सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है और अपने सारे पैसे खर्च कर देता है और लास्ट में उसको मौत ही मिलती है। कारण क्या है कि एक समय रहते उसे अच्छा काउंसलिंग नहीं मिला, है ना। एक बच्चा भटकते भटकते 34 साल के उम्र तक पहुंच जाता है। कारण क्या रहा? क्योंकि उसे सही एक काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उम्र ज़्यादा होने के कारण जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो सोचते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा है तो हमें जानकारी नहीं भी है, फिर भी हम उस बच्चे को गाइड करने लगते हैं। नहीं, फर्स्ट जरूरी क्या है कि उस व्यक्ति के पास उस विषय में, उस सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। तब अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन करता है आपका, तो आपका भविष्य सच में उज्जवल होगा और गारंटेड है कि आप अगले 60 साल तक बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज तक की जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज होने वाली है, वो आपके एकेडमिक लाइफ की पढ़ाई है। लेकिन 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है ना, वो जॉब ओरिएंटेड होती है। यहाँ के बाद बच्चे बहुत सारा कैरियर ऑप्शन होता है, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और आप की उम्र लगभग 18 साल होने वाली होती है। तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर से लेके, प्राइवेट सेक्टर से लेके, मेडिकल से लेकर के, इंजीनियरिंग से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के सभी अपॉर्चुनिटीज एक साथ आपके इंतजार कर रहे हैं कि कहां पर आप जाने वाले हैं। चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके शरीर और आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्टर में अपना भविष्य बनाने वाले हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और ये विश्वास है कि मुझे देश सेवा करनी है, तो आप यहां पर जाकर के फौजी का भी ट्राई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी और एसएसबी और भी दूसरे सारे फोर्सेज, बिहार पुलिस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटल, शारीरिक जो है हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है पर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, तो आप दूसरे जगह पर भी आप सिविल सर्विस या उससे जुड़े हुए दूसरे तरह के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है। और आपको है कि अनलिमिटेड मुझे जीवन में पैसे कमाना है, कभी मुझे बाध्यता वाली जीवन नहीं जीना है और बहुत बड़े बड़े शहरों में मुझे जॉब करना है और लग्जरियस लाइफ को जीना है, तो इसके लिए आपके पास बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल का और मैनेजमेंट का। कारण क्या है? क्योंकि इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में आपकी उम्र 60 साल भी हो जाएगी तो आप इंजीनियर और डॉक्टर ही कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब करके रिटायर हो जाता है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसे हम जज नहीं कर सकते और रिटायरमेंट के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम लगती है। तो चॉइस आपको करना है कि आपको कहां जाना है। एक डॉक्टर जिसकी उम्र 60 साल हो गई और उसकी उम्र 70 साल हो गई तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे 70 साल का एक्सपीरियंस होता है और ट्रस्ट वैल्यू मार्केट में बढ़ती है और वो ज़्यादा लोगों को देखता है और उस समय भी उसकी क्लिनिक बहुत ही तेज़ी से चल रही होती है। एक इंजीनियर जिसकी उम्र 70 साल हो गई फिर भी वो अपने कैरियर को ड्रॉप नहीं करता, अपने जॉब को ड्रॉप नहीं करता, बल्कि उस कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहा होता है। यानी कि इन सभी चीज़ों में जिसमें हम स्किल को डेवलप करते हैं वहां हमारे पास स्किल कभी मरता नहीं है, हमारी उम्र के साथ हमारा स्किल हमेशा जिंदा रहता है। तो चॉइस आपको करना है। यहां से आप मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, अपना बिजनेस डाल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा गांव में लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं या फिर बिना पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्लोबली नहीं हो पा रही है। मुकेश अंबानी की तरह उनकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, राकेश झुंझुनवाला की तरह उनकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, रतन टाटा और अडानी की तरह उनकी बिजनेस ग्रो नहीं है कर रही है। कारण क्या है? क्योंकि वो उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई नहीं किया है। पैसे के दम पर उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और अपने क्षेत्र का बादशाह बन गए। नो मैटर कि वो अपने क्षेत्र का बादशाह जरूर है, लेकिन उनकी जो टाइम के अकॉर्डिंग जो पहचान बननी थी वो नहीं बन पाई। कारण क्योंकि उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई नहीं की थी। तो हर एक सेक्टर की एक अपनी पढ़ाई होती है, अपनी पहचान होती है। अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप एक सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप कंपटीशन सेक्टर में
किसी भी चीज के प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्या? अपने उम्र को पकड़ना। अगर आप अपने उम्र को नहीं पकड़ पाते तो 40 साल के उम्र में अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करते हैं, फिर फायदे क्या होंगे? जवान रहने की उम्र 45 साल ही है। फिर आगे आप पैसे भी कमाएंगे, लेकिन वो सब चीज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी उम्र निकल चुकी है। तो लाइफ में पैसे कमाने का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम अपने हर एक उम्र को उस तरह से जिए जैसा हम चाहते हैं, है ना। हमने 28 साल की उम्र में बेरोजगारी देखा है, तो 28 साल की उम्र के जो हमारे सपने हैं वो हमें कभी पूरा होना ही पाएगा। कारण क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में भीड़ बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोग प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अपने आप को आजमा रहे हैं। कारण क्योंकि स्किल कभी मरता नहीं है और स्किल वाले लोग कभी बैठते नहीं हैं। आपने कोरोना के समय में देखा होगा, अक्सर सारे लोग घर में बैठे थे, लेकिन डॉक्टर्स और इंजीनियर अपने घर से बैठ के काम कर रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल था। कोरोना ने बताया है कि आपको स्किल को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। आज हम सुबह से शाम तक कोई भी काम कर रहे हैं, यह सब का सब काम हमारे स्किल पर डिपेंड कर रहा है, राइट। सब का सब काम हमारे स्किल पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा स्किल कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है ना। तो इसके लिए हम पार्टिकुलर रेगुलर वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे वीडियो को फॉलो करते जाइए, एक एक कोर्स की जानकारी हमेशा देंगे और एक एक कोर्स की जानकारी देने के साथ साथ उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी को भी बताएंगे, कितनी आपकी सैलरी होगी इसको भी बताएंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रिपरेशन के लिए कितना समय देना चाहिए ये भी हम बताएंगे, जिससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा, अपनी फेल्योरेंस को आपके सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। यही हमारी पूरी गारंटी है। जो लाइफ में मैंने हार के सीखा है, आपकी जीत की गारंटी बनाएंगे। क्योंकि जो असफल होता है वो जिंदगी में हर एक मामलों को पढ़ता है, और हम हर एक मामले से जूझ करके यहां तक पहुंचे हुए हैं। हमारी जिंदगी कोई ऐसो आराम से नहीं आई है, यहां तक जो जिंदगी आई हो स्ट्रगल से आई है। आज तक हमने बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया है और इसका असर यह पड़ा है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हुआ है। तो कोई बच्चा हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर में, कोई फौज के सेक्टर में, कोई दूसरे सेक्टर में सक्सेस हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें समय रहते सही गाइडेंस उनके क्षमता के अनुसार देते हैं। और यही हमारी अपनी पहचान है, जिससे बच्चे हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और एक रिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं। अगर आपके पास समय हो तो ऑफलाइन भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास समय ना हो तो हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर यहां दे रखा है। ठीक है, अब एक एक वीडियो हम बनाते जाएंगे, आप उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।